औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के साथ। आज तो भाई आपने देखा मिस्टर शेर एडवोकेट शेर अफजल मरो साहब ने तो मुस्लिम लीग नून का तकरीबन तकरीबन सफाई कर दिया है। आपने देखा केपीकी से एमएनए साहब ने एक ने पार्टी में तो माशाल्लाह से केपीकी से शुरुआत हुई और पंजाब में तो काफ़ी दिनों से आप सुन रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे सबका एमएनए पार्टी लीडर्स अपने नून लीग को खैराबद करके पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे हैं। मगर खान साहब के अंदर से एक हमें हिदायत थी ऊपर से मरकज़ी क़यादत को कि फ़िलहाल आप उनको सब्र कराएं, क्योंकि जब तक यानी इलेक्शन का जो शेड्यूल नहीं आता तो उसके बाद ही शमूलियत अख्तियार की जाए तो बेहतर लगी। तो माशाल्लाह से आज फिर कुछ साबका एमएनएज़ ने नून लीग कुछ अलविदा करके पंजाब से जो है कुछ बहावलपुर से चीमा साहब के जो हिमायती थे वो और कुछ और माशाल्लाह उन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की। तो मुस्लिम लीग नून तो अमली तौर पे ख़त्म हो चुकी है और मियाँ साहब का लंदन जाना बनता है। जो खुशी खुशी जल्दी में लंदन से आए थे मुज़ाकरात और उन्होंने कहा था कि सारी सही गल हो गई है, तो गल जो है उनकी वो ख़त्म हो गई है, गल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और गल अब आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस गल में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो कुछ इशारे में दूंगा आप समझ जाएंगे कि वो गले जो है ना वो गले में पड़ गई हैं। तो इसलिए बहरहाल नून लीग को मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब से पूरे मुल्क से सफाया ही होगा, जैसे पंजाब में शुरुआत हो चुकी है केपी की, इंशाल्लाह और भी पंजाब से होगी। बस सिर्फ ये इंतज़ार है कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन का जो है शेड्यूल आ जाए तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं, ये 30-40 साल में जिन्होंने बार बार 3-4 मरतबा जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, गवर्नमेंट जिन्होंने चलाई है, 4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी अवाम को नहीं दिया, कोई भी उनके ख्याल नहीं रखा, ना उनकी तकदीर बदली। 4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी अब जो है उनको गुर्बत का बड़ा ख्याल आ रहा है, उनको बेरोजगारी और महंगाई का अब ख्याल आ रहा है। तो ये 4 मरतबा जो आप प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम आपको क्यों नहीं ख्याल आया था? क्या उस टाइम में आप सिर्फ लूटने के लिए आए थे, लूट मचाने के लिए, सिर्फ अपने घर भरने के लिए, सिर्फ अपनी यानी मिल्कियत बनाने के लिए, अपनी कंपनियां फैक्ट्रीज और जो बाहर आपके इंडस्ट्री और जो इलाके सनतें आपके चल रहे हैं सनतें, इसके लिए आप आए थे? बाहर जो आपकी शुगर मिलें और जो पता नहीं कौन से मुल्क जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे, उधर आपने जो फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं सिर्फ इसलिए आए थे? उस टाइम तो आपको गरीब आवाम याद नहीं थी, मगर गरीब हाँ आप लोगों को याद आती है, मगर इलेक्शन का जब पीरियड आ जाता है तो फिर पता नहीं क्यों आपको एक बड़ा आप में एक नया जिन आ जाता है कि जी बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोजगारी है, गरीब जो है गुर्बत में अपना पिसला जा रहा है, बड़ा आपको दुख हो जाता है कि जी आपको रोशनी का शहर और आपको बिजली ये वो सब कुछ यादें आ जाती हैं, रोडें। मगर जब आप होते हैं गवर्नमेंट में तो उस टाइम तो आप तो आवाम का बेड़ा ही गर्क कर देते हैं, महंगाई का इतना ऊपर पहुंचा जाते हैं कि गरीब आवाम को सुख का सांस लेना भी बड़ी वो तकलीफ तक पहुंचा जाते हैं। कहाँ आपने उस टाइम में वो आपका दिमाग कहाँ काम करता है? उस टाइम में आपको गरीब याद क्यों नहीं आते? उस टाइम में आपको ये बेरोजगारी का ख्याल क्यों नहीं आता कि कितनी बेरोजगारी इस मुल्क में है और अपनी जो कंपनी आपकी चल रही है, अगर आप अपनी कंपनियों में ही लोगों को सेट करें तो उधर ही माशाल्लाह से काफ़ी लोग रोजगार में आ जाए। उस टाइम में ये चीज़ें आपको याद नहीं आती। और अब जब इलेक्शन का दौर आ रहा है तो अब देखें क्या इतना आप आवाम को वो नहीं समझें कि आपकी हर बात हर मरतबा आपके कहने में आ जाएंगे और आप उनको बेवकूफ़ बनाने में खुश हो जाते हैं। जैसे फिर आप उन्हें बैठक में बैठते हैं तो आप कह के लगा के कहते हैं कि देखें जी हमने कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया, हमने ये किया वो किया, अपनी गवर्नमेंट बना रख के हम गवर्नमेंट के मज़े ले रहे हैं। ऐसे इस दफ़ा नहीं होगा। अब आपका सामना पीटीआई से है और पीटीआई आपको नंगा करेगी, क्योंकि उनके पास जो मंशूर है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, वो माशाल्लाह से आपके सामने है और उन्होंने करके दिखाया। थोड़े अरसे में उन्होंने करके दिखाया कि आपको तो पता था कि अभी ये 18 माह जो 2 साल जो बचे हैं इसमें खान साहब पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देगा, गरीब आवाम की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, जो जल्दी 25 रुपये
तेल ख़त्म हो गया, तेल कम कर दिया 25 रुपये, महंगाई ख़त्म हो गई। इसके अलावा उन्होंने जो है गुर्बत के खात्मे के लिए जो घरों का बनाना शुरू कर दिया था, रोज़गार देना शुरू हो गया था। तो आपको ये पता था कि 2 साल में ये सारे जो मनसूबे इनके ये कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए आप लोगों ने फिर जो भी जैसे भी मैं क्या बोलूँ कि हमें बोलने के ऊपर भी काफ़ी पाबंदियाँ हैं कि वो सैफर वाला सिलसिला शुरू हो गया और हुकूमत आपने ख़त्म करा दी। मगर 18 माह का जो आपका तजर्बा था वो ऐसा तजर्बा रहा कि गरीब आवाम की चीखें निकल गई, गरीब आवाम का जीना महाल हो गया, गरीब आवाम खुदकशियाँ करने पे आ गई। आपको पता है कि बिजली के बिलों में हमें एक एक चीज़ याद है। गरीब एक दिन में 6 लोग जो खुदकशियाँ कर रहे थे, क्या वो हमें याद नहीं? आप लोगों को याद नहीं? क्या खाने पीने के लिए आपको पता नहीं कि पूरे घर के जो है अफराद बैठ के अपने आप को मार रहे थे, अपने आप को जहर खिला के बच्चों को, छोटे छोटे को। तो ये वो दिन हमें याद है। वो गुर्बत उस टाइम आपको याद नहीं थी, उस टाइम में आपको महंगाई याद नहीं थी, उस टाइम में आपको आवाम याद नहीं थी, उस टाइम में आपको तो सिर्फ अपना पेट, अपनी हुकूमतें का मज़े और लूटना और बाहर जो पैसे आप बनाते हैं स्विट्जरलैंड अकाउंट में, ये सिर्फ याद था। अब आपको याद क्यों आ रहा है? आपको पता है कि अब आपका अब कोई भी आपका बयानिया नहीं चलेगा। आप भले क्या भी कर ले, अवाम को कितना भी वो समझ ले, मगर अवाम माशाल्लाह से अब समझदार बन चुकी है। और वो अब आपको जो आपके साथ हालतें हो रही हैं जब आप बाहर निकल रहे हैं बगैर अपने प्रोटोकॉल अमले के बगैर और अपने साथियों के बगैर, यानी जो आपके जो गार्ड होते हैं उनके बगैर जब निकल रहे हैं, तो आपके साथ जो हो रहा है वो आपको पता है। अवाम आपको नंगा कर रही है और करेगी, इससे ज़्यादा करेगी, क्योंकि आपने अवाम के साथ इतना जुल्म कर दिया है। तो अब अवाम को ये यानी आप इतना आसान नहीं समझें कि बस जी हमने जो बोलेंगे और वो हमारी बातों के ऊपर बिल्कुल यकीन करके और खामोश होकर हमें वोट दे देंगे। नहीं, अवाम में जो लावा जो बन रहा है ना, वो लावा ऐसा फटेगा इंशाल्लाह 8 फरवरी को आपको दिन इंशाल्लाह छठी का याद आ जाएगा, क्योंकि आपने ये कारनामे अंजाम ऐसे दिए हैं। ये लोग इंशाल्लाह वो तो फरवरी में तो होगा ही होगा, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ जो हम लोगों के तासरात देख रहे हैं, लोगों में हम जा रहे हैं, लोगों का जो बयानिया है, लोगों का बयान है आपके बयान से कहीं और है। आप बयाने भले चयन करते रहें, आप भले वो जो अंदर में है वो तो हमें पता है आपके अंदर में क्या है, बाहर क्या है, क्योंकि आप तो डिप्लोमेटिक सियासत को समझते मुनाफकत है। वो तो सिर्फ पीटीआई ही सियासत को अपनी एक इबादत समझती है और मदीने की रियासत का जो ऐलान किया हुआ है, और वैसे ही है वो। मगर आप लोगों ने जैसे जैसे अपने मुनाफिकाना जो भी रवैये रखे, अब वो उस मुनाफिका रवैये का आपको तो सिला मिलेगा। अब इतनी सारी मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं मौजूद सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब प्लीज़ आप नज़र डालें, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी को आज़ादी है, मुस्लिम लीग नून को आज़ादी है, JUI को आज़ादी है, तमाम PDM के जो जमातें और जमातें सबको आज़ादी है। वो अपना इलेक्शन की कंप्लेन बड़े आराम से धूमधाम तरीके से चला रहे हैं, मगर क्यों PTI को इजाज़त नहीं दी जा रही? PTI ने सिर्फ कोई ऐलान ही कर देती है जलसे का, जुलूस तो दूर की बात है, जलसे का ही कर देती है, फौरन पुलिस पहुंच जाती है घरों में, उनके रिश्तेदार अजीज ये वो सारे गिरफ्तार हो जाते हैं। जैसे सिंध में हुआ था, कराची में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था, मगर कराची में हालत ये हुई कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा यानी गिरफ्तारियाँ, उनको परेशान करना, उनके अगर कोई नहीं मिल रहा था वर्कर, तो वर्करों के घर वालों को परेशान करना, उनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को। मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि जी मेरे मेहमान आए हुए थे बाहर से, तो हालत ये हुई कि वो मेरा बहनोई और 2 बहनें, हालांकि वो दिन कुछ छुट्टियों के मनाने आए थे हमारे पास कराची, मगर हालात ये बन गए थे कि पुलिस अचानक हमारे घर में घुसी और हमारे बहनोई उन सबको लेके गए। फिर बड़ी मुश्किल से हमने उनको यानी जान छुड़ाई। अगर ये तरीके होंगे तो फिर वो कैसे PTI इलेक्शन लड़ेगी? PTI के लिए तो आप यानी आसानियाँ तो क्या, आप उनको जो इंडिपेंडेंट जो उनकी आज़ादी है, जो उनका हक है, वो ही नहीं दे रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको, मेरे दोस्तों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक व्लॉग्स के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।